ये साला आईपीएल में एकदम गंगा उल्टा बह रहा है। और क्या ही मैच हुआ है सुपर जायंट्स और लखनऊ वाला। सबको हाई एक्सपेक्टेशन थी सनराइजर्स हैदराबाद से कि 300 पार, अब की बार 300 पार। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सुपर जायंट्स ने जो है वो उनको 300 पार तो क्या 200 पार भी नहीं करने दिया। सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो 190 पे जो है वो ऑलमोस्ट ऑल आउट होते होते रह गए। लेकिन ओवर ख़त्म हो गए। वैसे सनराइजर्स हैदराबाद से एक्सपेक्टेशन जितनी थी एब्सोल्यूट सिनेमा वाली वो उन्होंने किया नहीं। तो उन्होंने 197 स्कोर किए, वो भी शुक्र है कि लास्ट में जो है वो पैट कमिंस आ गए थे। उन्होंने 3 छक्के लगाए, कुछ ना कुछ लास्ट में जो है वो बैटिंग उनकी चल गई। वैसे पहले 10 ओवर भी उन्होंने खूब मारा है इनको, सुपर जायंट्स को। लेकिन पहले 10 ओवर्स और लास्ट वाले 1 ओवर के मतलब क्या कहते हैं इस बीच में जो इन्होंने कचरा किया है सनराइजर्स हैदराबाद वालों ने, उसकी वजह से वो 200 पार नहीं कर पाए। पहले 10 ओवर में तो उन्होंने ऑलमोस्ट 100 बना लिया था, 97 कुछ बना लिया थे। लेकिन खैर सनराइजर्स हैदराबाद की कुछ खास चली नहीं। और वो जो है वो सुपर जायंट से हार गए हैं। वो कह रहा हूँ ना कि एकदम उल्टी गंगा बह रही है। और लखनऊ सुपर जायंट से लाहौर पार्क में आ जाता है। लखनऊ सुपर जायंट जो है वो जीत चुका है। और वो भी 5 विकेट से, वो भी 5 विकेट से, और वो भी उन्होंने 16 ओवर में चेस किया। लगता है कि पिछले साल वाले इनको अभी तक गुस्सा वो था और उन्होंने वो जो रिवेंज जो है वो ले लिया। शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेटें ली। शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेटें ली और बहुत ही कमाल की बॉलिंग उसकी तरफ से। और उसके अलावा मार्श और पूरन ने उन्होंने उनकी कमाल की बैटिंग की वजह से जो है वो सुपर जायंट्स जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो उनकी इज़्ज़त रह गई। और वो क्या कहते हैं पैट कुमिंस की जो है वो डांट पड़ते पड़ते बच गए। एक तो उनका इतना बॉस टॉक्सिक है कि एक मैच हार जाते हैं फिर वह चीखना चिल्लाना हो जाता है उनका। लेकिन खैर वैसे मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, काव्या हमारा ने इतना वो दुखी होती। मैंने कहा क्यूटी को यार रुला दिया आप लोगों ने, कैसे कर रहे हो यार कैसे कर लेते हो यार। मैं होता तो मैं कभी नहीं सहता भाई, मैं कभी नहीं सहता। लेकिन खैर सुपर जेंट्स जो है वो सुपर जेंट्स है। और क्या कहते हैं वो जो मैच जीत गए हैं और वो अभी तक बहुत थोड़े बहुत खुशी से चीख चिल्ला रहे हैं। उनकी पोस्टें ही चल रही हैं अभी तक कि हम जीत गए सनराइजर्स के हैदराबाद के खिलाफ जीत गए। मैंने कहा भैया आपने कोई तुक्का नहीं मारा, खैर है जीत गए, एक मैच जीत गए। लेकिन अगर आपका फिर से टकरा हुआ सनराइजर्स हैदराबाद से तो आप दुआ कीजिएगा कि आप बच जाएँ, 300 पार से बच जाएँ। लेकिन देखते हैं, लेकिन अब जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद को इन सुपर जायंट्स वालों ने जगा दिया है, इनकी बला जगा दी है। अब इनका जो नेक्स्ट टीम के साथ मैच है वो अपनी दुआ करे, वो अपने लिए खैर मनाए। खैर उसके अलावा आरसीबी और सीएसके का भी मैच हो चुका है। वो भी एक एब्सोल्यूट सिनेमा वाला मैच हो चुका है। इससे भी बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्टेशन थी और बहुत सारे लोग जो है वो चीख चिल्ला रहे थे कि भाई देखेंगे देखेंगे देखेंगे। और आरसीबी जो है वो जीत गई। आरसीबी ने लगभग 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 कोई 50 स्कोर से जीता है। और 50 स्कोर से जो क्या कमाल उन्होंने खेला है आरसीबी ने। वैसे यार ये इस धोनी को रिटायर कराओ, कब तक खेलेगा। मेरे मतलब क्या कहते हैं मेरे बाप दादा की उम्र से खेल रहा है, बस करो यार, कितना खेलोगे। तकरीबन 25 साल से खेल रहा है, 30 साल से खेल रहा है, बस करो भाई। धोनी आई थिंक 2005-06 से इंडियन टीम के साथ है। और 6 से अभी 25 हो गया है, तक लगभग 20 साल हो गए हैं। उससे भी ज़्यादा हो गए हैं मे बी। और हो सकता है कि वो इंडियन डोमेस्टिक में उससे भी पहले हो कि भाई बस करो, आप कितना खेलोगे और एक ही टीम के साथ कितना खेलोगे। और सीएसके वालों तुम एक ही धोनी का शक्ल दिखा दिखा के कितना कमाओगे। इतना तो कंपनियों को लूट लिया है ठला ठला करके, और कितना कमाओगे। हो गया भाई, बस करो और निकलो इससे आगे। और क्या कहते हैं आरसीबी वाले जो है वो जीत गए। वैसे कोहली ने इतना कुछ खास किया नहीं थी, इससे स्कोर ही उसने किए। और उसके अलावा वो पाटीदार कहते हैं, हाँ पाटीदार शायद, अगर नाम गलत ले रहा हूँ तो माजरत। लेकिन पाटीदार की आई थिंक 50 हो गई थी, उसकी वजह से जो इनको बच गए। और क्या कहते हैं बहुत ही कमाल की पारी जो है थी वो उसकी आरसीबी वालों की। आरसीबी वाले 196 स्कोर किए 7 विकेटों के नुकसान पे। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि पाटीदार, साल्ट और कोहली ने जो है वो मिल मिला के इनको 196 स्कोर पे पहुंचा दिया था। वैसे क्या कहते हैं जब सीएसके की बैटिंग आई तो बॉलर्स ने भी कमाल किया। लेकिन इनके बॉलर्स ने जो है वो एक एक बांट लिया था कि एक तू रख ले, एक तू रख ले, एक तू रख ले। ऐसे ऐसे कर करा के जो है वो सीएसके को जो है वो इन्होंने रोक लिया। इनकी इतनी बॉलिंग जो है वो सीएसके की इतनी बैटिंग चली नहीं और इन्होंने कमाल की बॉलिंग की। हैजलवुड ने 3 विकेटें ली। और उसके अलावा
सीएसके की तरफ से रविंद्रा वो हमेशा ही फॉर्म में रहता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि उसकी फॉर्म ख़त्म ही नहीं होती, वो जिस भी टीम के खिलाफ खेले, ट्रेविस हेड और ये रविंद्रा, ये हर किसी के साथ चल रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है इनका मैच। तो उसकी कमाल की बैटिंग, और उसके अलावा क्या कहते हैं, नूर नूर वो उसने पिछले मैच में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। आई थिंक 5 विकेट्स लिए थे, शायद 5 नहीं लिए थे तो लगभग उसके करीब लिए थे। और इसमें भी सीएसके के क्या तरफ से उसने 3 विकेटें ली। और क्या कहते हैं, सीएसके ये मैच जो है वो हार चुकी है 50 विकेट से। लेकिन खैर आरसीबी वालों के तो 2 मैचेस हो चुके हैं। लगता है कि इस साल कप नाम देखो इन्होंने इस साल सीरियस ही ले लिया है, कहते हैं कि हम जीत के ही मानेंगे। लेकिन देखते हैं इनकी लक भी ले दे के साउथ अफ्रीका वाली है कि प्ले ऑफ के लिए तो क्वालिफाई करते हैं लेकिन उसके आगे जा नहीं पाते। लेकिन खैर, वैसे सीएसके वालों को 2 साल का बैन अभी तक ताना दे सकते हैं हम कि आपका 2 साल बैन रहा है आईपीएल। लेकिन वो कहेंगे कि भाई आरसीबी वाले आपने क्या उखाड़ लिया है जो 2 साल बैन करके वैसे करके वो चढ़ दौड़ेंगे। लेकिन खैर, अ, तो ये थी 2 मैचों की समरी। आई होप कि आज का मैच और फिर कल के मैच में हम साथ होंगे। वैसे मेरे थोड़े बहुत क्लासेस चल रहे हैं तो इसलिए जो है वो रूटीन से बन नहीं पा रहे। आज पाकिस्तान के भी वनडे आई थिंक मैच है, तो उसमें भी देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान कुछ खास उखाड़ नहीं पाया। और उसके अलावा पीएसएल का एंथम भी रिलीज़ होने वाला है, और वही घिसे पेटे सेम फनकार जो है उन्होंने उठा के फेंक दिया तलहा अंजुम और अली जफ़र, बस करो भाई आगे बढ़ो इससे। लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं रहे। तो ये थी आज की आईपीएल की समरी। आई होप के इंशाल्लाह वेरी सुन। सो सी यू।